आज की इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हम विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की एक न होकर के अनेक राजधानियां क्यों रही। तो इसके कारण थे राजनीतिक, और राजनीति के अलावा था बहमनी, जिसे दक्कन सल्तनत के नाम से जाना जाता है। उसके द्वारा किए गए आक्रमण के कारण विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है उसे समय समय पर बदला गया। तो विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी थी एनेगुंडी, दूसरी थी विजयनगर जो हम्पी के नाम से प्रसिद्ध थी, तीसरी थी पेन्नुकोंडा, चौथी थी चंद्रगिरी। इनका शासन जो है वो है 1336 से 1340 ईस्वी एनेगुंडी। विजयनगर हम्पी का है 1340 से 1565, पेन्नुकोंडा का था 1565 से 1592 ईस्वी और चंद्रगिरी का था 1592 से 1650 ईस्वी। जैसा कि हम जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्काराय प्रथम के द्वारा की गई थी, तो उनकी समय राजधानी थी एनेगुंडी। दूसरी है विजयनगर हम्पी, जो संगम, सुल्लू और तुल्लु वंश की सबसे प्रसिद्ध राजधानी रही है। तीसरी है पेन्नुकोंडा, इसका समय रहा है 1565 से 1592 ईस्वी। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसे राक्षसी तांगड़ी या बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस समय तुल्लु वंश के शासक थे राम राय और वो इस युद्ध में हार गए थे और यहीं से तुल्लु वंश का जो अंत है वो शुरू हो गया था और तुल्लु वंश के बाद में अराविडो वंश की नींव शुरू हुई। चौथी है चंद्रगिरी, 1592 से 1650 ईस्वी। ये अराविडो वंश की राजधानी थी, जो विजयनगर साम्राज्य के अंतिम चरण की राजधानी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की कितनी राजधानियां हैं, तो आंसर होगा 4। एनेगुंडी, विजयनगर जो कि हम्पी के नाम से प्रसिद्ध है, पेन्नुकोंडा, चंद्रगिरी। एनुगुंडी जो है वो संगम वंश की राजधानी रही है। संगम, सालू और तुल्लु वंश की रही है विजयनगर, और तुल्लु और अराविडो की रही है पेन्नुकोंडा, और सिर्फ अराविडो वंश की रही है चंद्रगिरी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।